बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 2.7 के लास्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बेटा अगर सोल्यूशन की बात करें तो इसमें 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इसे हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात यह है बेटा कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि एक लीनियर ना हो। अब एक लीनियर इक्वेशन जब हमें इसमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे बेटा, ज़रा गौर से देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों में से x कॉमन आता है, x कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे आप नाम दे दें बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसकी जो फॉर्म होती है ना वो इस किस्म की होती है कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर और साथ सिर्फ प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट, वाई स्क्वायर एंड प्रोडक्ट, ठीक है। उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। अब आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 2 इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा? y कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। इसे नाम दे दें बेटा आप इक्वेशन नंबर 4 का। हमने बेटा चूंकि दोनों क्वाड्रेटिक थी हमने लीनियर बनानी थी, अब ये लीनियर बनाने लगा हूँ डिवाइडिंग, और ये एक ही तरीका है जिससे दोनों लीनियर बन सकती हैं। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप इनको डिवाइड करेंगे बेटा तो लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3। और ये x प्लस वाई और y प्लस एक्स को भी हम लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद x ओवर y इज इक्वल टू 5 ओवर 3 और x इज इक्वल टू 5 ओवर 3। y जो डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पर हो गया मल्टीप्लाई। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। अच्छा, एक तरीका होता है बेटा, अब ये इक्वेशन नंबर 5 है ना, इतनी दूर इक्वेशन के नाम ना जाएं, आप ना इसको नाम दे दें 1 को a का, इसको नाम दे दें मेरा बेटा b का। इसे किसका नाम दे दिया? b का। और इधर यहाँ पर लिख दें डिवाइडिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b, क्योंकि ये वक्ती तौर पर काम था ना, ये तो करके यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास इक्वेशन के नंबर हो चुके थे 1, 2 और ये आपके पास बन गए जैसे एज यूजुअल आपके पास बनती है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अगर आप इसको जिस तरीके से नाम दिया हुआ था 3, 4 का, तो इसको आपको नाम देना पड़ेगा 5 का, फिर 6, 7 बन जाएंगी। तो इतनी दूर तक जाने से बेहतर है जो हमारे बीच में गैर ज़रूरी काम होंगे ना, या जो वक्ती तौर के काम होंगे जो साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें ना हम ए बी का नाम दे दिया करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास 2 क्वाड्रेटिक है हमेशा की तरह बेटा जो हम करते थे, और ये लीनियर है, ऐसे ही बेटा। इनमें से एक क्वाड्रेटिक चूज़ करें अब आप कि कौन सी सॉल्व करनी है। मैं फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2।
मैंने कौन सी चूज़ कर ली बेटा, इक्वेशन नंबर 2। और जो चूज़ की है अब वो आप यहाँ पर मार्क कर दें, सॉल्विंग इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 2 एंड 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं और 2 इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वाई स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5/3 वाई। ये थी इक्वेशन नंबर बेटा आपके पास 2 और ये है इक्वेशन नंबर आपके पास बेटा 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन 3 की वैल्यू तो फाइंड हुई भी है। पुटिंग वैल्यू, या आप जिस तरीके से लिखते हैं ना, आप बेटा इसी तरीके से लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 3, ताकि आपका बेटा कन्फ्यूजन ना हो। आपका एक ही पैटर्न जो चल रहा है ना हमेशा से, उसको मैं ख़राब नहीं कर रहा। x इज़ इक्वल टू 5/3 वाई और इसके बाद आप लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वाई स्केयर प्लस एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3। जहाँ पर x आएगा उसकी जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, 5/3। x की जगह आ गया 5/3, साथ जो y था ये एज इट इज़ बन गया इज़ इक्वल टू 3। और इसी को बेटा क्या लिख सकते हैं आप, इसी को हम लिखेंगे वाई स्केयर प्लस 5y/3 इज़ इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आप ये फ्रैक्शन बन रहा है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आप एलसीएम ले लें 3 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3y स्केयर प्लस 5y इज़ इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 3y स्केयर प्लस 5y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड 3y स्केयर प्लस 5y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाल कर जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है, वो पुट करने के बाद हमारे पास बेटा ये इसका सलूशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या इसको कंप्लीटिंग स्केयर से, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। अब बेटा ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए बेटा इसमें हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 27। और अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और ऐड करें तो 5 आए, ऐसे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब दो मेथड हमारे पास रहते हैं कि या तो हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई कर दें, या फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले को, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू -9, y इज़ इक्वल टू, और डायरेक्ट फार्मूला बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने फार्मूला भी लिखना है, -b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b स्केयर 5 स्केयर माइनस 4ac। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 3 ज़ा 12, और 12 को बेटा फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से। जब आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 108, और चूँकि c माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 108 डिवाइडेड बाई 2a, 2a मीन्स 6, y इज़ इक्वल टू, ये ना मैंने फार्मूला लिखा है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी और वैल्यूज़ को साथ ही सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के बीच में इस तरीके से फार्मूला लगाएं ना तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फार्मूला भी लगा लें और सारी वैल्यूज तरतीब से भी लिख दें। -5 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ, अब आपने क्या करना है बेटा, 25 में 108 ऐड करना है दैट विल बी इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाई 6।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना ये जो हम फार्मूला लगा रहे हैं ना, ये सारा काम हमारा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता था। वो सिंप्लीफाई पता है कैसे हो सकता था? इसको पोर्शन को ना मैं बेटा कर रहा हूँ रेज। देखें इस पोर्शन पे ये अभी इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो पोर्शन है ना, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। इस पोर्शन को बेटा अगर मैं रेज कर दूँ ना, तो हमारा ये सारा जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल सिंपल हो सकता है। और वो सिंपल कैसे होगा बेटा, मैं आपको 1 मिनट अभी बताता हूँ। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 चूज़ किया ना, अब 2 के बजाय चूज़ कर लें 1। अगर आप ये इक्वेशन 1 में पुट कर देना वैल्यूज़, तो आपका ये सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा, फटाफट आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। वो देखें ज़रा कैसे आएगी। इक्वेशन नंबर 1 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपका किस इक्वेशन में पुट करने से जो सोल्यूशन है वो शॉर्ट होगा, वो उसका हिंट भी मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह फिर हम पुट कर देंगे 5/3 वाई, और y बेटा एज इट इज इक्वल टू 5। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, y का स्क्वायर क्या बनेगा y स्क्वायर, और 5/3 y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप देखें कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी हमारे पास y की वैल्यू 1 नहीं आई, इसका मतलब है हमें इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपको पता कैसे लगेगा? यहाँ पर जो आपने x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आपको 2 टाइम्स पुट करनी पड़ेगी और इसमें 1 टाइम। जिसमें आपको 2 टाइम्स पुट करनी पड़े ना, आप उसमें पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का बेटा एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या बनेगा दोनों का 9 बेटा इसका एलसीएम बन गया, 9 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 25y स्क्वायर प्लस, अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 25y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 40y स्क्वायर, और 9 जो इधर डिवाइड हो रहा है 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू 45, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/40, y स्क्वायर इज इक्वल टू, जी कौन से टेबल पे डिवाइड होते हैं बेटा? दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 के 8/9, 9/8। और अब आप इसका ले लें दोनों तरफ स्क्वायर रूट, यानी कि अब हमें सिर्फ एक स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है, ठीक है। और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है बेटा वो हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ये 8 तक स्क्वायर रूट होना चाहिए, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 3, और 8 का स्क्वायर रूट लेके आप चेक कर लीजिएगा वो क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये देख लें बेटा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 बाहर आ गया और एक स्क्वायर रूट 2 के अंदर रह गया। तो अब आपने देखा बेटा पहले जो हमें फार्मूला लगाना पड़ रहा था उस फार्मूले से भी हमारी जान छूट गई और इक्वेशन भी हमारी जल्दी सॉल्व हो गई। अच्छा बेटा अब ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, और ये y की वैल्यू अब आप किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर के बीच में लाइन लगानी है दरमियान में, ठीक है। मैं वो जो लाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब आपने अपने रजिस्टर के दरमियान में इसके नीचे जो 2 लाइनें लगानी है वो बेटा मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। और अब आप क्या लिखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। पॉजिटिव वैल्यू किस में पुट कर दें, इन नंबर 3 में पुट कर देते हैं बेटा, इन इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरीके से आप दूसरा हिस्सा बनाएंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये जो मैंने आपको ये सारा बताया ना, 2 लाइनें लगानी, वो आपने यहाँ पर लाइन लगानी, ये लिखना है आपने पुटिंग y पॉजिटिव और यहाँ पर आपने लिखना है बेटा नेगेटिव। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पर बना ली।
अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5/3y एंड x इज इक्वल टू 5/3 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 और 3 से कैंसिल हो गया बेटा, और कैंसिल होने के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या बनी 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5/3y और यहाँ पर अब आप पुट करेंगे बेटा y की वैल्यू 5/3, y किसके इक्वल है बेटा -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 और 3 से हो गया बेटा कैंसिल, और इसके बाद आपके पास x की वैल्यू बची -5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, अब आपने लिखना है बेटा इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे कि जब y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 थी तो x की वैल्यू क्या थी, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, आप एंड में लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 थी तो y की वैल्यू क्या थी बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2, और जब आपके पास x की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 थी उस वक्त y की वैल्यू क्या थी -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ये था बेटा इसका सोल्यूशन, और इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन बेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन का ये मेरा बेटा आपके सामने है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।